हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश रायटेक। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम आपको आज कंप्यूटर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और या फिर इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम आपको टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि प्रमुख मेमोरी, जैसे कि पहले हमने 2-3 क्लास करवा दिया है, क्योंकि आप ये डेली आपको एक वीडियो मिलता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले आपको 30 क्वेश्चन करवा दिया है, यानी कि 2 क्लास में आपको 30 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। यानी कि वो क्लास थी P1 यानी कि पार्ट 1 और P2 यानी कि पार्ट 2, ठीक है। तो हमने करवा दिया है। अब ये है P3 यानी कि पार्ट 3 है। कौन सा है? ये पार्ट 3, ये पार्ट 3 है। तो इस वीडियो के आपको लगातार बने रहना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि प्रयोग मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, ठीक है। इंग्लिश, क्योंकि कमेंट आया हुआ था कि हिंदी में बताना है, तो हिंदी में हमने इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश में बना देते हैं तो कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कि इंटेल यानी कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है, यानी कि इसका आंसर पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है, वहाँ आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम इसका दिखाते हैं आपको CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट, ठीक है, यू का मतलब हुआ यूनिट। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कि जैसे अपना माइंड होता है, ठीक है, जैसे कि अपना माइंड होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक मस्तिष्क होता है जिसे CPU बोलते हैं, उसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर होगा माइक्रोचिप, यानी कि माइक्रोचिप होती है, जो कि एक माइक्रोचिप आपने देखा होगा, माइक्रोचिप होता है जैसे कि आपने लगा हुआ देखा होगा माइक्रोचिप। इसका यहाँ पर पिक्चर नहीं है, नहीं आपको क्लियर कर देते। यहाँ पर देखिए 33 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, यानी कि जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है आउटपुट। जैसे कि पहले क्या होता है कि यहाँ पर हमने दिया इनपुट, ठीक है, इसके बाद होता है प्रोसेसिंग, इसके बाद होता है आउटपुट, ठीक है। इस प्रकार से इसकी चलती है, मतलब कि पहले इनपुट होगा, उसके बाद होगा प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आउटपुट निकलता है। इसके बाद चलते हैं 34। यहाँ पर देखेंगे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि जो इनपुट, जैसे अपन लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उस प्रकार के बाद कि आउटपुट कैसे निकलता है, यानी कि वो काम कौन करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन काम करता है? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इनपुट, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है CPU के अंदर। किसके अंदर होती है? CPU के अंदर। तो इसके बाद आउटपुट बाहर निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। जैसे प्रोसेस्ड डेटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। अब देखेंगे CPU का मुख्य घटक, यानी कि CPU का मुख्य घटक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो CPU का मुख्य घटक कौन सा है, देखिएगा CPU में कौन कौन सी चीज़, तो कंट्रोल यूनिट यानी CU, मेमोरी भी होती है, यानी कि रैम और रोम दोनों होता है। इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि AL और U, ठीक है, ALU होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि यहाँ पर क्षमता की बात की जाए तो कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो इसकी कैपेसिटी सीमित होती है, यानी कि अगर जैसे कि 8 GB रैम, ठीक है, जैसे कि मोबाइल में 8 GB रैम, 256 GB एक्सटर्नल मेमोरी आती है, ठीक है। तो वहाँ तक ही आप इसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप आगे स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सीमित होती है, यानी कि लिमिटेड होती है, यानी कि जहाँ तक सीमित है। जैसे कि यहाँ पर आपको 8 GB दिया गया तो आप 8 GB डेटा करेंगे, इसके बाद 128 दिया गया तो 128 करेंगे, 256 किया गया तो यहाँ पे करेंगे। जैसे 1 TB कर दिया तो 1 TB होगा, यानी कि 1 TB, ठीक है, 1024 GB। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन के 34 है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कृत्रिम यानी कृत्रिम बुद्धि दी गई है, ठीक है। यानी कि ये खुद नहीं कुछ कर सकते हैं, मतलब जो कि ह्यूमंस द्वारा यानी कि मानव द्वारा जो भी दिया जाएगा इनपुट उसका प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है। अब देखेंगे 39 है कि मनुष्य की स्मरण यानी कि स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य और कंप्यूटर का अगर तुलना की जाए तो किसकी ज़्यादा होगी? सामान्य यानी कि सामान्य होती है। वैसे देखा जाए तो मानव की यानी ह्यूमंस की ज़्यादा होती है, क्योंकि तभी वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करता है कंप्यूटर। इसके बाद देखेंगे 14, यहाँ पर देखेंगे मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा मानव का जो माइंड है, मानव का जो मन है, उसमें से जैसे देख सकते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है स्पीड की, ठीक है, यानी कि तेज़ी कि कौन तेज़ काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे मानव का मन तेज़ काम कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ईडीपी क्या है, यानी कि जो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, यानी क्या कहेंगे इन्फॉर्मेशन किसको कहा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है यहाँ पर एकत्रित डेटा को, जो मतलब कि डेटा स्टोर कर दिया जाता है उसको कहते हैं सूचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किससे कहा जाता है, कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर होगा चिन्ह व संख्यावान सूचना को, यानी कि हिंदी में है, इंग्लिश में क्या है कि साइंस एंड अर्थमेटिक फाइल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 44 कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन था सीपीयू, पहले भी हमने बता दिए थे, लेकिन दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि हमने पीडीएफ में ध्यान नहीं दिया, तो पीडीएफ दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली करवाते हैं। क्योंकि ये वेबसाइट है जैसे आपको मिलेगी technicalmukeshraitech.com, ठीक है, www करके आगे होगा। इसके बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट, यानी कि जैसे कि हमने उसमें जैसे 1 2 3 या 4 कैलकुलेट करके डाला तो ये होगा इनपुट। उसके बाद जैसे कि उसमें प्लस, मल्टीप्लिकेशंस, माइनस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, जो भी कुछ होगा प्रोसेसिंग होगी, वो होगी इसकी प्रोसेसिंग, और जो भी इसका आंसर आता है उसे कहते हैं आउटपुट। तो आपको ये जो 15 क्वेश्चन हैं आपको नोट कर लेने हैं और आपको पढ़ लेने हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ लेना है, क्योंकि मैं हिंदी में करा रहा हूँ लेकिन आपको इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है। क्योंकि जैसे आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई भी समस्या आई हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।